नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षक आपके द्वार यूट्यूब चैनल में भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं 12वीं कक्षा के दूसरा अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था भूगोल के विषय क्षेत्र में और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र में पिछले अध्याय में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज अपन सबसे पहले बात करें जनजातियों से संबंध में। सबसे पहले अपन को ध्यान देना होगा, एक शब्द है प्रजाति, एक शब्द आपको ध्यान रखना है जाति, और एक शब्द आपको ध्यान रखना होगा जनजाति। देखो विद्यार्थियों, एक प्रजाति शब्द है, एक जाति शब्द है और एक जनजाति शब्द है। प्रजाति और जनजाति कई कबार क्या है अपन एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, अलग अलग हैं। जाति अलग है, प्रजाति अलग है और जनजाति क्या है, अलग है। देखो विद्यार्थियों, प्रजाति एक नस्ल के आधार पर शारीरिक यानी नस्ल के आधार पर विभाजन करते हैं। जाति अपन सामाजिक संस्कृति के आधार पर विभाजित करते हैं। पहले अपन जान लेते हैं प्रजाति और जाति में क्या अंतर है। प्रजाति किसे कहते हैं? प्रजाति शारीरिक लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। जैसे अपन शरीर के आकार पर, जैसे उसका शरीर का आकार कैसा है और वह कद काठी का कैसा है, इसके अलावा अपन बात करें और उसका रंग भेद के आधार पर बात करें, वो उसका रंग कलर कैसा है, वो प्रजाति में आता है। दूसरी बात है जाति। जाति एक प्रकार की सामाजिक संस्कृति यानी कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन है, इसको अपन क्या कहते हैं? जाति। जाति बहुत सारी हो सकती है समाज के अंदर। जैसे अपन जैन समाज है जिसकी जाति अलग है, जैसे बौद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग प्रकार की उनकी जातियाँ होती हैं। इसमें एक इस प्रकार का उसका समाज होता है, एक प्रकार का उसका संगठन होता है, समाज द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन प्रजाति एक शरीर और नस्ल के आधार पर होता है। दूसरी बात है जनजाति। अब विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, जनजाति क्या है? अब जनजाति एक जाति का ही भाग है, यानी कि जाति से एक अलग होकर के एक जनजाति शब्द अपन बात करें। जनजाति विशेष रूप से ये समाज से परे होते हैं, ये किसी दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाका है या कोई घने जंगल है। किसी समय एक प्रकार की जाति हुआ करती थी, वो किसी पिछड़ेपन के कारण क्या है, वो किसी दुर्गम क्षेत्रों में जाकर के निवास करती हैं। अब इसकी परिभाषा के रूप में ध्यान देना होगा, जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से, समाज और संस्कृति रूप से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। तो आइए अपन सबसे पहले प्रजाति की विशेषता लिख लेते हैं। प्रजाति किसे कहते हैं? प्रजाति की बात करें शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव समूह को, विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति कहते हैं।
प्रजाति कहते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। जैसे शारीरिक लक्षण की अपन बात करें, इसका स्वरूप, रंग, आकार के आधार पर इसको अपन परिभाषित करेंगे। अब इसके अंदर ध्यान रखना है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव समूह को अपन प्रजाति कहते हैं। और इसके अंदर मानव के वंशानुगत स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। इस बात को समझने की कोशिश करना है विद्यार्थियों। शारीरिक लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव के समूह को प्रजाति कहते हैं और मानव के वंशानुगत जो स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता रहता है प्रजाति का। यानी कि प्रजाति एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में क्या है, उसका जैसे आकार है, रंग है, स्वरूप है, इसका क्या है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए प्रजाति की अपन बात करें, आगे अपन अध्याय में पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो इन जनजातियों की शारीरिक यानी कि बनावट किस प्रकार की है, उसका आकार कैसा है, कई लोग काले लोग होते हैं, कई गोरे लोग होते हैं, इसके आधार पर अपन प्रजाति को अपन बांटेंगे। अब प्रजाति की अपन और विशेषता की ओर ध्यान देना होगा। प्रजाति की अपन बात करें, प्रजाति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? प्रजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्लूमैन बेस द्वारा। ब्लूमैन बेस एक शब्द ध्यान रखना है, एक शब्द ब्लूमैन बेस ने इसमें सबसे पहले प्रजाति शब्द का प्रयोग किया था। अब अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, प्रजाति सबसे पहले प्रजाति का वर्गीकरण विश्व में सबसे पहले किसने किया था? देखो विद्यार्थियों, विश्व में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है, कार्ल लीनियन ने सबसे पहले प्रजाति का वर्गीकरण विश्व में किया था। और उसके बाद विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, भारत में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, भारत में सबसे पहले एस रिस्ले द्वारा भारत में प्रजाति का वर्गीकरण किया था। ये तो अपन का था प्रजाति के संबंध में कि प्रजाति किसे कहते हैं? शारीरिक लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। इसमें मानव के वंशानुगत द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, इस प्रजाति का हस्तांतरण होता रहता है आगे से आगे। और इस शब्द का प्रयोग ब्लूमैन ने दिया था। उसका वर्गीकरण विश्व में सबसे पहले कार्ल लीनियन ने किया था। उसके बाद में भारत में इसका वर्गीकरण एस रिस्ले द्वारा किया था। इसके बारे में अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रजाति के प्रकार है, इसमें अपन ये ज्ञात करना होगा कि कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 विश्व के अंदर प्रजाति है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन प्रजाति कह सकते हैं, या अपन इसको काकेसाइड प्रजाति कह सकते हैं। काकेसाइड प्रजाति एक प्रकार की प्रजाति का नाम है। विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, इस प्रजाति का जो तवसा का रंग की बात करें, तवसा का रंग कैसा है? श्वेत कलर का है। श्वेत यानी सफ़ेद, यानी कि इसकी तवसा कैसी है? सफ़ेद, यानी गोरे लोग होते हैं। इन प्रजाति के लोग कैसे होते हैं? गोरे लोग होते हैं। और ये गोरा होने का कारण क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिकता के होने के कारण इसमें उस काकेशियन प्रजाति के लोगों का जो तवसा का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अब उसके बाद में उसकी शारीरिक विशेषता क्या होती है? शारीरिक विशेषता में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर घुंघराले बाल होते हैं। उसके घुंघराले बाल
इन विद्यार्थियों, इनके जो बाल कैसे होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। इसके अलावा उसकी पतली नाक होती है, पतली नाक। इस प्रकार के कुछ इसके क्या हैं लक्षण जो पाए जाते हैं, शारीरिक लक्षण। दूसरी प्रजाति की अपन बात करते हैं तो दूसरी प्रजाति है मंगोलाइड। मंगोलाइड या अपन कह सकते हैं दूसरा नाम मंगोल प्रजाति। मंगोल प्रजाति। देखो विद्यार्थियों, जैसे अपन ने काकेशियन प्रजाति की अपन बात की तो वह श्वेत कलर के होते हैं, वो घुंघराले उसके बाल होते हैं, पतली नाक होती है, उसके शारीरिक लक्षण होते हैं। तो उसी प्रकार मंगोल लोगों की भी शारीरिक विशेषता की बात की जाए तो ये लोग, उसकी त्वचा होती है पीली होती है। उसकी त्वचा कैसी होती है, पीली होती है। और इसका जो त्वचा का जो कलर पीला होता है, अन्य प्रजातियों के साथ में और संबंध होने के साथ में इसमें और भी कलर की बात करते हैं, भूरा कलर भी पाया जाता है। देखो विद्यार्थियों, मंगोलाइड मंगोल प्रजाति जो पीला उसका भूरा त्वचा का कलर होता है, उसके अलावा उसकी शारीरिक विशेषता की अपन बात करें तो इसके जो बाल कैसे होते हैं, सीधे बाल होते हैं, सीधे बाल होते हैं। और इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो इसका बाल सीधे होते हैं और मुंह चौड़ा होता है। मुंह कैसा होता है, मुंह चौड़ा होता है। और उसके होठ की बात करें तो होठ उसके कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। हैवी का मतलब भारी होते हैं, बड़े होठ होते हैं उसके, किसके, इस मंगोलाइड प्रजाति के। और इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना होगा कि मंगोलाइड प्रजाति है या मंगोल प्रजाति है, उसकी त्वचा का कलर कैसा है, पीला भूरा कलर है। और इसकी शारीरिक बनावट किस आधार पर है, ये सीधे बाल होते हैं, मुंह उसका चौड़ा होता है, इसके अलावा इसके होठ भारी होते हैं और इसकी त्वचा पीली होती है। ये शारीरिक विशेषता है मंगोल लोगों के। ऐसे में अपन अध्याय में पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो ये इसका संबंध आपको ध्यान रखना है एस्किमो। एस्किमो जनजाति का जो संबंध है कौन सी प्रजाति से है, तो आपको ध्यान रखना है मंगोल प्रजाति से है। आगे अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे तो इसमें मंगोल प्रजाति का संबंध इससे है। शारीरिक विशेषता जो मंगोल प्रजाति की थी वही की वही प्रजाति इस एस्किमो के अंदर ही अपन को देखने को मिलेगी। अब तीसरी प्रजाति की बात करें कौन सी है, निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति या निग्रोइड प्रजाति। इन प्रजाति की विशेषता की अपन बात करें, इन प्रजाति के अंदर ये लोग होते हैं काले कलर के होते हैं। इसका कलर कैसा है, ये काले लोग होते हैं और इसके अलावा इसका कलर काला भूरा होता है। त्वचा का कलर की बात करें और इस निग्रिटो जो प्रजाति के लोग होते हैं, इसके जो बाल होते हैं, उसकी बाल की बात करते हैं तो इसके बाल होते हैं ऊन जैसे होते हैं, मुलायम की बात करें, ऊन होती है ना, उस प्रकार के इन लोगों के जो घुंघराले जैसे अपन न कर सकते हैं, ऐसे जो ऊन की तरफ मुलायम उसके बाल होते हैं। होठ उसके मोटे होते हैं। होठ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं इस प्रजाति के भी। तो अपन को ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, निग्रिटो जो है इस प्रजाति की जो त्वचा का कलर कैसा है, काला कलर है, भूरा कलर है। उसके बाल जैसे ऊन जैसे होते हैं, होठ उसके जो हैवी होते हैं, भारी होते हैं। ऐसे में विश्व में अपन बात करना है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है जो इस प्रजाति से संबंधित है, कौन से, निग्रिटो। क्योंकि आगे अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे ना, तो इस प्रजातियों के बारे में सबसे पहले जनजाति पढ़ेंगे तो इस प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रजाति का संबंध कौन सी जनजाति से है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि शुरुआत में अपन ये चीज़ें बहुत काम आएगी आगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन प्रजाति के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं जाति। जाति का मतलब होता है सामाजिक संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक संगठन को अपन क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। अब तीसरी बात है जनजाति, जहाँ से अपन का लेसन शुरू होता है विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। यह तो अपन ने
इसकी जानकारी इसलिए प्राप्त की है क्योंकि आगे अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे तो इन जनजातियों में कौन सी प्रजाति से संबंध है, इसके कारण अपन इसको पहले पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इसमें काकेशियन प्रजाति के कौन कौन सी जनजातियां हैं, मंगोलाइड प्रजाति के कौन कौन सी जनजातियां हैं, निग्रोटो जो प्रजाति की कौन कौन सी जनजातियां हैं, उसकी शारीरिक बनावट है वैसी की वैसी उन जनजातियों के अंदर वंशानुगत क्या है, परिवर्तन है होता है। इसलिए इन जनजातियों के बारे में, इन प्रजातियों को पहले पढ़ना जरूरी था। अब विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। अब सबसे पहले अपन बात करें जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों आज आधुनिक काल से, यानी कि आधुनिक काल में जितना भी परिवर्तन हुआ है वैसा का वैसा आज अपन प्रकृति के साथ में मानव ने बहुत सारा परिवर्तन बदलाव किया है। देखो विद्यार्थियों, जैसे पहले लोग आदिम जीवन ढंग से जीते थे, आज के समाज संस्कृति में मानव ने बहुत परिवर्तन किया है। समाज के यानी कि प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट कर लिया है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, आज आधुनिक रूप से देखा जाए प्राचीन काल से लोग, कई ऐसे जो लोग हैं पुराने ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कई क्षेत्र ऐसे लोग हैं जो दुर्गम क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं या किसी वन में निवास करते हैं, उसको अपन क्या है, जनजाति के रूप में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जनजाति किसे कहते हैं परिभाषा को लिख देते हैं। यानी कि जनजाति किसे कहते हैं, लोगों का वह समूह, लोगों का वह समूह, लोगों का वह समूह जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए होते हैं, उससे अपन जनजाति कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, जनजाति, जनजाति किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को ध्यान में रखना है कि लोगों का वह समूह, ऐसा संगठन जो सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, जनजाति। अब जनजाति की बात करें तो जनजाति मुख्यतः अपने आप में उसकी एक विशेषता है कि जनजाति लोगों का वह समूह है, एक उसकी अपनी कल्चर सामाजिक संस्कृति होती है और वो लोग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। अब जनजाति कह सकते हैं उसको अपन वनवासी भी कह सकते हैं, वनवासी क्योंकि ये वनों में लोग रहते हैं। इसके अलावा इसको गिरिजन भी कहा जाता है। गिरिजन का मतलब होता है वो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। अब ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, वन में रहते हैं, तो इसका आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, आजीविका का मुख्य स्रोत आखेट होता है। आजीविका क्या होती है उसकी, आखेट, यानी कि शिकारे, ये तो शिकार का काम करते हैं, शिकार के साथ में ये संग्रहण का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा वनोन्मूलन का भी कार्य करते हैं। क्योंकि ये वन में निवास करते हैं तो वन से अपन क्या है, फल फूल वगैरह ये संग्रहण करते हैं, जिसके साथ में इसके अलावा वो आखेट भी करते हैं। इसके अलावा कई लोग आदिम रूप से कृषि भी करते हैं, आदिम कृषि भी करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का उसकी आजीविका है, यानी कि जनजाति की आजीविका क्या है, आखेट है, संग्रहण है, वनोन्मूलन है और आदिम ढंग से कृषि करते हैं।
अब बात करते हैं कि जनजाति की विशेषताएं के बारे में। एक एक विशेषताओं को ध्यान रखना है। आदिवासियों की जैसे जनजाति, अब जनजाति कह सकते हैं, अपन आदिवासी भी कह सकते हैं। जनजाति की विशेषता क्या है? यह मानव प्राय शहरी क्षेत्रों से दूर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। देखो विद्यार्थियों, पहली विशेषता तो अपन को ये ध्यान रखनी है कि जनजाति का पहला अपन बात करें विशेषताओं में, यह मानव प्राय शहरी क्षेत्रों से अलग, यानी कि किसी समाज में नहीं रहते हैं, यानी कि ये किसी क्षेत्र या दुर्गम पहाड़ी इलाका है या कोई वनवास क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निवास करती पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की अपन बात करें, यह प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। यह प्रकृति के निकट होते हैं। देखो विद्यार्थियों, प्रकृति के निकट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं? वनों में निवास करते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं लोग, और इसलिए यह प्रकृति के निकट होते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें, इसका जीवन शैली, इनका जीवन शैली अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति। देखो विद्यार्थियों, इसकी जीवन शैली की बात करें, अपनी विशिष्ट भाषा होती है इस जनजाति की, और उसकी अलग से एक प्रकार की उसकी संस्कृति होती है, और आवास एवं आर्थिक क्रियाकलाप, आवास एवं आर्थिक क्रियाकलाप एक सामाजिक ढांचा होता है जो अन्य समाज से अलग होता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इसकी जीवन शैली के अंदर अपनी विशिष्ट भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, आवास और आर्थिक क्रियाकलाप एक प्रकार का उसका ढांचा होता है ना, वो अन्य समाजों से क्या होता है? अलग होता है। जैसे अपने सामाजिक रीति रिवाज, आवास अपने जो समाज में पाए जाते हैं उससे बिल्कुल परे यानी विपरीत होता है। लेकिन जनजातियों के और अपने समाज के अंदर, जाति के अंदर बहुत अलग होता है, क्योंकि इसके संस्कृति अलग होती है, उसकी भाषा भी अलग होती है, उसका आवास यानी कि उसके घर अलग प्रकार के होते हैं, उसकी आर्थिक क्रियाकलाप भी अलग होती है क्योंकि वो आदिवासी लोग होते हैं, शिकार करते हैं, और उसका सामाजिक ढांचा बिल्कुल अन्य समाज से अलग होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, तीसरी विशेषता। इसके अलावा चौथी विशेषता की अपन बात करें, यह लोग पुराने ढंग से जीवन यापन करते हैं। यानी कि उसकी जीवन शैली होती है, जो जीने का ढंग है कैसा है? पुराना है। वैसे आज से बहुत हजारों साल पहले जो मनुष्य जीवन जीता था वही का वही आज ही इसी जनजाति का जीवन वैसा ही है। आधुनिक संस्कृति से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए इसका जीवन जीने का ढंग कैसा है? बहुत पुराना है। इसके अलावा जैसे ये लोग क्या काम करते हैं?
भाई ये फल फूल है, फल फूल इकट्ठा करते हैं, संग्रहण का कार्य करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ना उसका कार्य है, मछली पकड़ना ये एक प्रकार का उसका कार्य है। किसका है? इन जनजातियों का। तो आपको विद्यार्थियों सबसे पहले जनजाति है, जनजाति किसे कहते हैं? लोगों का वह समूह जो सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। इसको वनवासी भी कह सकते हैं, उसको गिरिजन भी कहा जाता है। अब ये जनजाति विशेष रूप से उसका आजीविका का मुख्य स्रोत आखेट, संग्रहण, वनोन्मूलन और आदिम कृषि करना। इसके साथ में इन जनजातियों की विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है कि जनजातियों की विशेषता बताइए। तो विशेषता में सबसे पहले क्या है? यह मानव प्राय शहरी क्षेत्रों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये शहर में नहीं रहते हैं, किसी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ये निवास करते हैं। दूसरी बात है, ये प्रकृति के बहुत निकटतम होते हैं। इसके अलावा इसका जीवन शैली अपनी विशिष्ट यानी कि क्या होता है, इसकी भाषा अलग होती है, उसकी संस्कृति अलग होती है, इसकी आवास, आर्थिक क्रियाकलाप, जो सामाजिक ढांचा है जो अन्य समाजों से क्या होता है? अलग होता है। इसके अलावा ये लोग पुराने ढंग से जीवन यापन करते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें, यह फल फूल है, संग्रहण है, आखेट है, मछली पकड़ना है उसका कार्य है। इसके साथ में स्थानांतरण भी कृषि करते हैं। स्थानांतरण कृषि का मतलब बदल बदल करके कृषि करना, एक स्थान से क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जो कृषि करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इसलिए ये आदिम ढंग से कृषि भी कार्य करते हैं। यह थी जनजाति की विशेषताएं। अब विद्यार्थियों सबसे पहले जनजाति के बारे में और भी ध्यान देना होगा। अब विद्यार्थियों जनजाति की अपन बात करें, इन जनजाति को वनवासी भी कहा जाता है। एक और ध्यान देना होगा, इन जनजातियों को क्या कहते हैं? इन्हें वनवासी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वन में लोग रहते हैं, इन्हें वनवासी भी कहते हैं। अब जनजाति की बात करें, विश्व में 26 करोड़ जनसंख्या, 26 करोड़ जनसंख्या जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। देखो विद्यार्थियों, 2013 के अंदर विश्व रिपोर्ट जनगणना हुई थी, उसमें विश्व की कुल मिलाकर 714 करोड़ जनसंख्या थी। और इस 714 करोड़ जनसंख्या में से ये रिपोर्ट 2013 की है। 2013 में विश्व जनगणना हुई थी, उसमें 714 करोड़ विश्व की कुल जनसंख्या है। और इन 714 करोड़ जनसंख्या की बात करें तो इसमें से 26 करोड़ जनसंख्या है जो एक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। और इसमें विश्व का जो 4% भाग है, यानी कि अपन बात करें कि विश्व का कितना प्रतिशत जनजाति पाई जाती है विश्व में, तो 4%। इसके अलावा विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, इन जनजातियों के बारे में विश्व में सर्वाधिक जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में पाई जाती है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं, भारत में जनजाति जनसंख्या में दूसरा स्थान है।
देखो विद्यार्थियों, जनजाति की बात करें, उन्हें वनवासी भी कहते हैं। ये विश्व में 26 करोड़ जनसंख्या जनजाति पाई जाती है और इसमें से विश्व का 4% भाग जो है इस जनजाति का है। और विश्व में सर्वाधिक जनजाति जो है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अफ्रीका में। आज विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा जो है जनजाति पाई जाती है और भारत में इसका स्थान है दूसरा जनजातियों में। अब विद्यार्थियों अपन वर्गीकरण करेंगे कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है।